यूं तो इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आए, लेकिन आज हम जिस मोमेंट की बात करने वाले हैं वो आज ही तारीख सन 1999 में चिपॉक के मैदान में पेश आया था। चिपॉक का मैदान तमाशाइयों से पूरी तरह भरा हुआ था। इंडिया के हर एक क्रिकेट फैन की जो नजर थी वो स्कोर पर बोर्ड पर थी, क्योंकि इनको जीत बहुत यकीनी और करीब नजर आ रही थी। क्योंकि उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे सचिन, रमेश तेंदुलकर और नयन मोंगिया। पाकिस्तान ने 271 का टारगेट दिया था इंडिया को चौथी इनिंग्स के अंदर। इस पर 254 रन पे 6 खिलाड़ी आउट थे और 4 विकेटें इंडिया की अभी भी बाकी थी। इस वक्त इंडिया के हस्बैंड को लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है और इंडिया की गिरफ्त मजबूत थी, क्योंकि सचिन, रमेश तेंदुलकर और नयन मोंगिया क्रीज पर डट चुके थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान हिम्मत हार चुका था। पाकिस्तानी शायकीन और इंडियन शायकीन दोनों को ये उम्मीद थी कि मैच हम ही जीतेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं था, ये इज्जत और सब्र की एक जंग थी। पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के 3 बड़े नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस और शकील मुश्ताक शेर की तरह आंख जमाए बैठे थे कि कहीं ये दोनों एक गलती करें, सचिन तेंदुलकर और नयन मोंगिया, और हम इनकी पूरी टीम पर झपट पाए, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार न थे। जब 82 रन से 5 विकेट गिर गई तो कई पाकिस्तानी फैंस को जीत आसान लगने लगी। वहीं इंडिया की सारी उम्मीदें सचिन तेंदुलकर पर टिकी हुई थी कि शायद वो मौजा कर दें। सचिन तेंदुलकर जब मैदान में आए तो चिपॉक की पिच बहुत मुश्किल हो चुकी थी, क्रैक्स पड़ चुके थे। सचिन तेंदुलकर को 2 लोगों से जीतना था, एक तो अपनी इंजरी से और दूसरा पाकिस्तानी टीम से, लेकिन एक के बाद एक सारे खिलाड़ी साथ छोड़ के जा रहे थे सचिन तेंदुलकर का। फिर आए नयन मोंगिया, स्कोर था 82 पर। इसके बावजूद वसीम, वकार और सकलैन जैसी बॉलिंग का सचिन तेंदुलकर नयन मोंगिया के साथ मिलकर सामना कर रहे थे, लेकिन सारा दारोमदार सचिन तेंदुलकर पर ही था। सचिन तेंदुलकर एक के बाद एक वसीम, वकार और सकलैन पर अपने क्लासिकल शॉट के जरिए हावी हो रहे थे और इंडिया स्कोर के करीब आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा था। इतना पेन में होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर भरपूर फॉर्म में नजर आ गए थे। क्या वसीम अकरम, क्या वकार यूनुस और क्या शकील मुश्ताक तीनों को बढ़ चढ़ के शॉट खेल रहे थे। में जो क्रिकेट खेली जाती थी उसके हिसाब से नयन मोंगिया और सचिन तेंदुलकर तेज रफ्तारी से रन बना रहे थे। नयन मोंगिया ने अपनी हाफ सेंचुरी और सचिन तेंदुलकर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 90s के दौर में जो क्रिकेट खेली जाती थी वो 2 रन हर ओवर में बनाए जाते थे। बड़ी मुश्किल से 90 ओवर में टीम 200 तक पहुंचती थी, लेकिन उस दिन 42वें ओवर में 82 रन पर जो 5वां विकेट गिरा था वो सौरव गंगुली का था और उसी वक्त नयन मोंगिया क्रीज पर आए थे और इन दोनों ने मिलकर 44 ओवर में 144 रन जोड़ लिए थे और 86 ओवर तक स्कोर पहुंच चुका था 218 रन। अब इंडिया सिर्फ 50 रन दूर था जीत से। पाकिस्तान की टीम बहुत परेशान थी। इतने में वसीम अकरम खुद बॉलिंग करने आए और अपना लोहा मनवाते हुए उन्होंने नयन मोंगिया को आउट कर दिया। नयन मोंगिया अपनी गलती का शिकार होकर कैच दे बैठे वकार यूनुस के हाथों में। अब थोड़ी उम्मीद जाग चुकी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो विकेट चाहिए था वो विकेट नहीं मिला था। वो था सचिन, रमेश तेंदुलकर का। वसीम अकरम ने शकील मुश्ताक के हाथ में गेंद दी। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि इस इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने शकील मुश्ताक को बहुत अच्छा खेला था। शकील मुश्ताक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं वसीम अकरम के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सचिन मुझे अच्छा पिक कर रहा है, आप बॉलिंग चेंज करके किसी और को मेरी जगह लगा दें बॉलिंग पर। लेकिन वसीम अकरम ने शकील मुश्ताक से कहा कि हर दफा इस सीरीज में तूने ही सचिन तेंदुलकर को आउट किया है और अभी भी तू ही इसको आउट करेगा, ये
सफीन मुश्ताक ने बताया था अपने इंटरव्यू में। खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फुटबॉल का मैदान अपना रूट शुरू कर रहा था। सचिन 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 के नारे लगा रहा। सचिन तेंदुलकर भी सफीन मुश्ताक को देखकर फुल कॉन्फिडेंस में आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अब 9 मोंगिया चले गए हैं, पीछे इतनी बैटिंग नहीं बची है और उन्हें चार्ज करना था। अनिल कुंबले के साथ मिलकर उन्होंने 36 रन की पार्टनरशिप लगा डाली और स्कोर पहुंचा 254 रन। 6 खिलाड़ी आउट। यहाँ इंडियन तमाशाई अपनी खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ अब 20 रन दूर थे 30 से तकरीबन। उस समय 90s के एरा का बच्चा, बूढ़ा, जवान जो क्रिकेट से मोहब्बत रखता है, ये समझ चुका था कि पाकिस्तान के लिए यहाँ से जीतना बहुत ही मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या था कि वसीम अकरम के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो सचिन चेंज ही नहीं करना चाह रहे थे। फिर आया सफीन मुश्ताक, 91वां ओवर लेकर आए इंडियन इनिंग्स का। ये ओवर मैच का फैसला कर गया। 91 ओवर की 5वीं गेंद सफीन मुश्ताक करने आए। उन्होंने मिडल लेग स्टंप तक गेंद की और सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट या मिड ऑन का छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उठी मिड ऑफ की तरफ और हवा में, और वसीम अकरम वहां खड़े हुए थे मिड ऑन के ऊपर, और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कैच को आसानी से पकड़ लिया। सचिन तेंदुलकर पवेलियन की तरफ रवाना हुए। जो पवेलियन सचिन सचिन के नारे लगा रहा था, जो स्टेडियम सचिन सचिन के नारे लगा रहा था, वो 1 मिनट के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह खामोश था। जहां इंडिया की उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही थी, वहीं पाकिस्तान की उम्मीद और पाकिस्तान मैच में वापस आ चुका था और उम्मीद भी जाग चुकी थी। अगले ओवर में वसीम अकरम ने अनिल कुंबले को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। कहाँ 254 पे सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट थे, वहां 254 पे अब 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मैच तकरीबन वैसे वहीं खत्म हो चुका था, लेकिन 256 पर ही सफीन मुश्ताक ने आखिरी 2 विकेटें भी अपने नाम की और इस तरह पाकिस्तान एक शानदार मैच जीता। न सिर्फ जीता बल्कि इंडिया को इंडिया के घर में ही हराया। कहाँ 254 पे 7 खिलाड़ी आउट थे और 258 पर पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी और पाकिस्तान ये तारीखी मैच 12 रन से अपने नाम कर चुका था। ये इंडियन तारीख में सबसे एम्बैरेसिंग डिफीट में से एक डिफीट मानी जाती थी। पाकिस्तान में लोग आज भी इस मैच का तज़किरा करते हैं और लोगों को फख्र से बताते हैं सफीन मुश्ताक के कारनामे जो उन्होंने उस टेस्ट मैच में किए थे।